अब हम बात करने वाले हैं उद्देश्य विशेषण की। तो उद्देश्य विशेषण क्या है उसको आप समझ लीजिए। देखिए समझिए, देखिए क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, जब विशेषण विशेष के पहले आता है तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। अब इसको समझिए। देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, ये हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, विशेष। और इसके पहले अगर विशेषण आया है, इसके पहले अगर विशेषण का प्रयोग हुआ है तो ये विशेषण कैसा होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। ये कैसा विशेषण होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिख लिया कि पपीता, हमने क्या लिखा, पपीता। पपीता क्या है, एक संज्ञा है, अभी क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन इसमें हमने एक विशेषण प्रयोग कर दिया, पका पपीता। ठीक है, हमने क्या प्रयोग किया, पक्का पपीता। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, आपका विशेष्य हो गया। और आप देख रहे हैं कि इस विशेष्य के पहले क्या यूज हुआ है, इसकी विशेषता बताने वाला विशेषण। और पहले यूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। जब विशेष के पहले विशेषण आता है तो कैसा विशेषण हो जाता है, वह आपका उद्देश्य विशेषण हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, यार इनसे को थोड़ा धीरे बोलें, विधेय विशेषण की। अब हम बात करने वाले हैं विधेय विशेषण की। देखिए जब विशेषण विशेष के बाद आता है, जब विशेषण विशेष के बाद आता है तो वह क्या हो जाता है, आपका विधेय विशेषण हो जाता है। समझिए कैसे। जैसे मैंने कहा, ये हमने क्या लिखा यहाँ पर, विशेष लिखा, और इसके बाद अगर विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो ये विशेषण कैसा हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विधेय विशेषण। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मैंने लिखा कि यह सेब मीठा है। तो अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, सेब की। तो ये क्या हो गया, आपका विशेष हो गया। और आप देख रहे हैं कि किस शब्द से, मीठे से विशेषता बताई जा रही, ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। और ये विशेषण शब्द जो है विशेष के देखिए बाद आया है, पीछे लगा हुआ है, तो ये कैसा विशेषण हो जाएगा, ये आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। तो विधेय और उद्देश्य विशेषण क्या है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये आ गया है तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि अगला जो लेक्चर होगा हमारा विशेषण का, दूसरा और अंतिम लेक्चर, उसमें क्या होगा जान लीजिए। हम उसमें विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। तो विशेषण के प्रकार मैं बता दूं कि मुख्यतः जो है वो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, एक आपका गुणवाचक विशेषण होता है, एक आपका जो है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक संख्यावाचक विशेषण होता है, और एक आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन अगर वैसे देखें तो 8 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक आपका गुणवाचक, एक संख्यावाचक, एक परिमाणवाचक, एक सार्वनामिक, एक व्यक्तिवाचक, एक प्रश्नवाचक, एक तुलनाबोधक, और एक विशेषण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक विशेषण। ठीक है, तो 8 प्रकार का ये विशेषण होता है। इसमें से जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक परिमाणवाचक विशेषण होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इन सभी बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे और जो है विशेषण आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हुई हो कमेंट कीजिएगा, क्या आपको समझ में नहीं आया है आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।